हम लोगों ने जो है पिछले लेक्चर में बात कर लिया था रूल नंबर 5 तक। इसमें बात करेंगे रूल नंबर 6 का। ओके, और रूल नंबर 6 क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, रूल नंबर 5 जो मैं बताया था कार्डिनलिटी के बेसिस पे थे। इसमें क्या है, रूल नंबर 6 में कार्डिनलिटी भी है प्लस में टोटल पार्टिसिपेशन, यानी जो आपको पार्टिसिपेट होता है ना, पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स का। ठीक है, पार्टिसिपेशन का कॉन्स्टेंट की भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लिख लीजिए रूल नंबर जो आपका 6 है वो क्या है, ये आप यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए रूल नंबर 6 क्या कहता है कि फॉर बाइनरी रिलेशनशिप विथ बोथ कार्डिनलिटी कंस्टेंट्स एंड द पार्टिसिपेशन कंस्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है पार्टिसिपेशन कंस्टेंट बता चुका हूँ कि पार्टिसिपेशन कंस्टेंट क्या होती है और कार्डिनलिटी क्या होती है। कार्डिनलिटी कंस्टेंट मतलब 1:2 मैनी एंड मैनी:1। जो आपको जो कार्डिनलिटी रेशियोज थी जो पिछले वाले में बात किया था हमने, m:1, n:1, m:1 एंड 1:m, ये सब क्या थी, कार्डिनलिटी कंस्टेंट्स थी। राइट, अब इसमें बात करेंगे कार्डिनलिटी कंस्टेंट्स के साथ साथ पार्टिसिपेशन कंस्टेंट्स भी होती हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग जो है जब अगर इस तरह से में या डायग्राम अगर दिया हो तो हम लोग किस तरह से उसको बनाएंगे, है ना। तो इसके बाद हमें पास 2 केसेस आती हैं, आपको सिर्फ लिखना इतना ही है। ठीक है, फर्स्ट केस क्या होती है वो बताऊंगा, सेकंड केस क्या होती है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा 4 बाइनरी रिलेशनशिप विथ बोथ कार्डिनलिटी एंड कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमारा रूल नंबर 6 है, अब ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, रूल नंबर 6 क्या है, लिख लीजिए कि अगर आपके पास जो मैंने बताया था कार्डिनलिटी कंस्टेंट्स प्लस में आपको अगर पार्टिसिपेशन कंस्टेंट्स भी दिया हो, पार्टिसिपेशन कंस्टेंट्स यही जो कंस्टेंट ऊपर लिखा हुआ है, अगर कंस्टेंट अगर इस तरह से अगर आपको दिया हो तो आपको सिर्फ 2 केसेस बनती हैं। कितने केसेस बनती हैं, 2, 1 ऊपर एंड 1 नीचे, यानी कितने टोटल मिलाकर 2 केस बनती हैं। ठीक है, तो हम लोग 2 केस क्या बनती हैं, 2 केस में सबसे पहले क्या होता है वो पहले सबसे फर्स्ट केस देख लीजिए। केस फर्स्ट देखिए, डायरेक्ट मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक एंटिटी दी हुई है, एक एंटिटी ए दी हुई है। राइट, अब इसको रिलेशनशिप से बाइंड की हुई है आर से। राइट, ये देखिए ये हमारे पास क्या एंटिटी बी है। राइट, इसके पास भी क्या हमारे पास है, A1 प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स एंड A2। ओके, ये हमारा क्या हमारे पास है, B1 प्राइमरी की, B2 सिंपल एट्रीब्यूट। राइट, इस तरह दिए। अब देखिए हमारे पास एक और चीज़ दी हुई है 1:n, मतलब 1:, मैंने बताया था कर्नैलिटी दी हुई है। इसके साथ साथ हमें क्या दिया हुआ है कि टोटल पार्टिसिपेशन का भी दिया हुआ है। ये देखा मैंने आपको पार्टिसिपेशन बताया था कि 2 होता है, एक फुल होता है, एक हाफ होता है, यानी एक पार्शियल होता है, एक फुल होता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन का अगर आपको इस तरह से दिया हो कि एक एंटिटी है, एक रिलेशनशिप है, और ए आर एंड बी के जो मतलब यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेशन दिया हुआ है, टी के जो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जब देखिए कि डबल होता है, यानी अगर 2 एंटिटी के बीच में या 2 एंटिटी के बीच में या 2 एंटिटी एंड रिलेशनशिप के बीच में अगर 2 लाइन लगी हो तो उसको कहते हैं टोटल पार्टिसिपेशन कंस्टेंट्स। ठीक है, तो हमारा कंस्टेंट्स क्या आ गया, एक होता है फुल, एक होता है हाफ। अगर जो है दोनों तरफ लगी हुई हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फुल। ठीक है, अगर सिर्फ एक तरफ लगी हुई हैं इस तरह से तो हम इसे क्या कहते हैं, हम लोग पार्शियल पार्टिसिपेशन कहते हैं, तो हाफ पार्टिसिपेशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हमारे पास इधर जो होता है इसे कहते हैं हम लोग टोटल पार्टिसिपेशन, और इससे कहते हैं हम लोग टोटल पार्टिसिपेशन। इसलिए इधर क्या होता है कि आपको जो जहाँ पे भी लगी हुई रहती है उसे क्या कहते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन कहते हैं। राइट, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास पार्टिसिपेशन है, कंस्टेंट्स का मतलब यहाँ पर जो है कंसेप्ट आ गया। तो जब जैसे ही आप देखें कि इस तरह से हो तो आप इसको भी ऐड कर देंगे, बस टेबल बनेंगे। कितने टेबल बनेंगे, 2 टेबल बनेंगे। सिर्फ कितने टेबल बनते हैं, 2 टेबल बनते हैं। आपको जो बनाना कैसे है, देखिए वही सेम चीज़ है, कोई जो है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। क्या करना है आपको, यहाँ पे आर एंड बी बना देना है। ठीक है, आर एंड बी को बना लेना है, या बी आर बना लीजिए। B1 प्राइमरी की, B2, और उसके बाद यहाँ से जो है B1 A1 तो लेगा ही लेगा। ठीक है, सिंपल, ये हो गया, पहले जैसा ही था। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अगर इस तरह अगर आप लाइन देखें, यहाँ पर अगर डबल लाइन देखें तो आप डरिएगा मत, यहाँ पर पार्टिसिपेशन कहते हैं इसे। और इस तरह से अगर आपको ई डायग्राम दिया हो, ठीक है, अगर इस तरह से अगर आपको ये डायग्राम दिया हो तो सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ 2 टेबल बनाने हैं। कितने, 2 टेबल बनाने हैं बस। ठीक है, सेकंड टेबल क्या है, ए के लिए बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे पास A1, ठीक है, एंड A2 हो गया, सिंपल। इस तरह से आपको जो बनाने हैं। राइट, अब देखिए ये तो केस 1 की बात हो गई। राइट, केस 1 की बात हो गई, चलिए हम लोग केस 2 की बात कर लेते हैं। ये देखिए केस 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। केस 2 क्या था, केस 2, अब देखिए
ए ये हमारा है बी, ये रिलेशनशिप आर से जुड़ा हुआ है, और ये हमारा है A1, ये हमारा है A2, ये हमारा है B1, ये हमारा है B2। ओके, इस तरह से हमें कर्नलिटी जो है दी हुई है, ठीक है। कर्नलिटी M/1 हो सकती है, 1/m भी हो सकते हैं, ठीक है, इससे कोई मैटर नहीं करता, बस K/2 हमारे पास क्या है। बट यहाँ पर क्या था, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, मतलब पिछले बार में इसे देखिए हमारे पास सिर्फ एक, मतलब एक वन साइड ही क्या था हमारे पास, पार्टिसिपेशन था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों तरफ रहेंगी, इस तरह से रहेंगी। अब बताइए कैसे बनेगा, ठीक है। अगर यही रहती 1/m भी अगर इस तरह से रहती तो कैसे बनती, सिंपली तीनों को ऐड करना। अगर जैसे देखिए कि अगर हमारे पास क्या है, ये पार्टिसिपेशन हमें दी हुई है, अगर ये नहीं भी दी हुई है या तो दी हुई रहेंगी, ठीक है, ऐसे दी हुआ रहेगा, हालांकि 1/m या n/m या n/1 या n/1, ठीक है, इस तरह से आपको जो है कर्नलिटी दी हुई रहेंगी, और इस तरह से दी हुई तो टोटल को जो क्या करना होता है, इस तरह से बनाना होता है। इस तरह से एक ही टेबल बनता है ARB, सिंपली क्या करते हैं हम लोग, ARB बनाते हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक एट्रीब्यूट यहाँ पर लिखते हैं, A1 प्राइमरी की, A2 B1, ठीक है, B2, और ये क्या होता है हमारा प्राइमरी की, ये होता है हमारे पास फॉरेन की। सिंपल है ना। तो ये हमारे पास जो है जो हमारे बाइनरी रिलेशनशिप विद बोथ कंटिन्यूटी एंड कांस्टेंट पार्टिसिपेशन थी, इसमें इस तरह से होती है, दो केस बनती हैं। यह था हमारा सेकंड केस कि अगर दोनों तरफ हमारे पास क्या पार्टिसिपेशन अगर दिया हुआ है तब, और एक तरफ दिया हुआ है तब। अगर हमें जो है एक तरफ दिया है, ये देखिए, अगर हमें एक तरफ दिया है, ठीक है, इस जहाँ पर दिया है उसको क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है, ओके। और उसके बाद हमें इसका जो है R&B का जो है बना देना है यहाँ पे टेबल, इस तरह से टेबल देखिए, टेबल बन जाएगा ना। यहाँ पर क्या करना है, उसको R नाम इसका रहेगा R&B टेबल का, और इसका रहेगा B1 B2 एंड A1, ये रहेगा फॉरेन की, ये रहेगा प्राइमरी की, लीजिए। और इसका अगर इसका बनाना है, A का बनाना है, तो इसका नाम रहेगा A, और इसमें तो सिर्फ कितना है, A1 है। उसके बाद यहाँ पर जो है A2 है, A1 के हमारे पास है, प्राइमरी की है। सिंपल, तो इस तरह से टेबल बनते हैं, ओके। तो ये था आपका जो है रूल नंबर 6, आपको जो है रूल नंबर 7 बताऊंगा, ओके। आने वाले वीडियोस में हम देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।